यह कथा है एक छोटे से गांव की, जहां खेतों की हरियाली तो थी, पर एक घर में बसा था आलस का साया। किसान रामदयाल सुबह से शाम तक पसीना बहाता, पर उसका बेटा दमरू काम से जी चुराता। गांव के लोग अक्सर ताना कसते, मेहनती बाप का आलसी बेटा। अरे दमरू, तू तो इस गांव का 8वां अजूबा है रे। लोग आंखें खोलकर दुनिया देखते हैं, काम करते हैं, और तू आंख खोलकर भी सोता रहता है। न जाने निंदिया में क्या क्या बकता रहता है। कभी हंसता है, कभी बड़बड़ाता है, कभी करवट बदलकर फिर से खर्राटे मारने लगता है। हे भगवान, कभी तो सोच तेरे इस आलस का क्या होगा। किसानी बाप का बेटा होकर भी खेत तक नहीं देखता, ना हल पकड़ता है, ना बैल संभालता है, बस खाट को ही अपना राज्य समझ बैठा है। अरे बापू, आप भी ना रोज सुबह मेरी नींद के पीछे पड़ जाते हो। सुन लो साफ साफ, मेरी असली दोस्त ये खाट नहीं, नींद है। नींद ही तो है जो मुझे हर रात सपनों की सैर कराती है। कभी मुझे राजा बना देती है, कभी सोने चांदी का मालिक। आप कहते हो खेत जोत हल पकड़ बैल हाक, लेकिन बापू मैं कहता हूं नींद हाकना ही सबसे आसान काम है। आपके खेत में चाहे अनाज उगे या सूखा पड़ जाए, पर मेरे सपनों की जमीन पर तो हमेशा सोने चांदी की फसल लहलहाती है। आप पसीना बहाते हो धूप में, और मैं सपनों में बिना मेहनत के ही महलों में घूम आता हूं। अरे दमरू, तुझे नींद ही सबसे प्यारी है ना। सुबह होते ही जब सबके कंधों पर हल चढ़ता है, तो उनके माथे पर पसीना मोती बनकर चमकता है। वो पसीना ही है जो घर की भूख मिटाता है, और तू ऐसे पड़ा रहता है जैसे कोई राजमहल का मालिक हो। हाय राम, ये सूरज भी ना रोज रोज इतनी जल्दी क्यों निकल आता है। थोड़ी देर और सो लेता तो क्या बिगड़ जाता। ओ दमरू, तेरे सपनों का सेठपना पेट नहीं भरता रे। गांव का खेत सपनों से नहीं, हल और पसीने से सींचा जाता है। अरे बापू बस करो, कितना बुलाते हो सुबह सुबह। चलो अब मैं बाहर जा रहा हूं, इस विषय पर बाद में बात करेंगे। दमरू को जब भी बापू कुछ कहते, वो कुछ न कुछ बहाना बनाकर बाहर चला जाता। सुबह सुबह ही उठा दिया, क्या करूं मैं अब इतनी सुबह उठकर। नींद तो अभी भी आंखों में अटकी पड़ी है। ओ दमरू, कहाँ चला जा रहा है इतनी सुबह सुबह, वो भी ऐसे मुंह लटकाए जैसे किसी ने तेरे सारा गुड़ खा लिया हो। देख तो सही, पूरे गांव के लोग सूरज चढ़ते ही खेतों में लग जाते हैं, और तू है कि अब तक नींद के बोझ से आंखें मल रहा है। तेरा हाल देखकर तो साफ लग रहा है कि बापू ने फिर से तुझे सुबह सुबह खूब सुनाई है ना। क्या बताऊं भोला, बापू तो जैसे मेरी नींद के दुश्मन बन गए हैं। रात को देर तक जागा था, अब आंखें खुल ही नहीं रही, और ऊपर से सुबह सुबह उनकी लंबी चौड़ी बातें शुरू। कभी कहते हैं खेत में हल पकड़, कभी पसीना बहा। अरे भाई, नींद पूरी हुए बिना कोई काम कैसे कर सकता है। हर रोज यही झिकझिक सुन सुनकर मैं परेशान हो गया हूं। अब तू ही बता, आखिर मैं क्या करूं। देख दमरू, बात सीधी है। अगर तू जरा सा भी काम कर ले, खेत में हल पकड़ ले या बापू के साथ थोड़ा हाथ बटा दे, तो तुझे रोज रोज उनकी डांट भी नहीं सुननी पड़ेगी। बापू को तेरा आलस सबसे ज्यादा चुभता है, और सच कहूं तो तेरी यही आदत पूरे गांव में चर्चा बन जाती है। सोचकर देख, थोड़ा मेहनत करेगा तो बापू भी शांत रहेंगे और तू भी चैन से जी पाएगा। समझ ले भाई, यही तेरे लिए सबसे आसान रास्ता है। और हाँ, मेहनत करने से तेरी इज्जत भी बढ़ेगी, वरना लोग हमेशा तुझे आलसी ही कहकर चिढ़ाएंगे। दमरू ये बात सुनकर चुप हो गया। उसके चेहरे पर गंभीरता आ गई और वो थोड़ा सोचने लग गया। अरे वाह, आ गए हुजूर साहब, बाहर की हवा खा आए। बड़ा आराम है तुम्हारी दुनिया में, न काम की फिक्र, न धूप की परवाह। सारा गांव सुबह से पसीना बहा रहा है, और हमारे साहब बस बाहर घूम कर लौटे हैं। कभी तो सोचा करो रे दमरू, पेट भरने के लिए सिर्फ बहाने नहीं, मेहनत भी करनी पड़ती है। बापू, आज मैंने सोचा है कि मैं भी खेत जाऊंगा। देखना चाहता हूं कि खेत में काम करने से सच में होता क्या है। सुबह से आप डांटते रहे कि मेहनत किए बिना पेट नहीं भरता, तो अब मैं खुद जाकर देखूंगा। हल चलाना, मिट्टी पलटना,
और धूप झेलना कितना कठिन है ये अपनी आंखों से समझना चाहता हूं। शायद तब आपकी बातों का मतलब मुझे अच्छे से समझ आएगा। अरे वाह, आज तो सूरज कहाँ से निकल आया रे दमरू। तू खुद खेत जाने की बात कर रहा है। जा बेटा जा, आज अपने खेत जाकर देखा मेहनत सच में कैसी लगती है। आज दमरू पहली बार घर से बाहर खेत की ओर निकल पड़ा। मन में जिज्ञासा थी, देखना चाहता था कि खेतों में काम करने से सच में होता क्या है। अरे वाह, ये लोग भी ना इतनी सुबह सुबह धूप चढ़ने से पहले ही खेतों में जुट गए। सोचता हूं आखिर इतनी मेहनत से मिलता क्या है इन्हें। न जाने क्यों ये लोग चैन की नींद छोड़कर हर रोज इस मिट्टी में जान खपाते रहते हैं। दमरू पहली बार खेत पर आया। धूप की तपिश और खेती बाड़ी का बोझ देखकर वो घबरा गया। अरे बाप रे, इतनी तेज धूप में खेत में क्या करूं? मुझे तो खेती बाड़ी का काम करना भी आता नहीं। न हल चलाना सीखा, न बीज बोना। सोचा था खेत पर आकर मजा आएगा, लेकिन यहां तो सब काम बड़ा कठिन लग रहा है। अच्छा, अभी काम छोड़ ही देता हूं। उस पेड़ की छांव कितनी प्यारी लग रही है, वहीं जाकर लेट जाता हूं। नींद आ गई तो तन मन दोनों की थकान उतर जाएगी। दमरू बस काम देखता ही रहा और थक गया। आखिरकार वो पास के पेड़ की छांव में जाकर लेट गया। अरे भाई, अब तो मेरे सब्र का बांध टूटने लगा है। सोचा था कि दमरू को खेत भेज दूं, शायद अपनी आंखों से देखेगा तो मेहनत का मोल समझ आएगा। पर रे भाई, वो तो वहां जाकर भी काम न करके पेड़ की छांव में सो गया। आलस की भी हद होती है, और मेरा बेटा तो उस हद से भी आगे निकल गया है। अब सोच रहा हूं, तू ही कोई उपाय बता दे कैसे इसे राह पर लाऊं, वरना ये लड़का अपने ही भविष्य को बर्बाद कर देगा। देख भाई, दमरू को समझाने से कुछ नहीं होगा। तू जितना डांटता है उतना ही वो बहाने बनाता है। ऐसे लड़कों को सबक सिर्फ हालात ही सिखाते हैं। अच्छा, तो तू कहना क्या चाहता है भाई? सीधे सीधे बता, कौन सा उपाय है तेरे पास जिससे ये दमरू सुधर जाए? मेरा कहना है उसे किसी काम में बांध दे, खेत में हल पकड़ा दे या बैलों के साथ जोतने भेज दे। अगर खेत का काम भारी लगे तो गांव के किसी और काम में लगा दे। लकड़ियां काटना हो, कुएं से पानी खींचना हो, जब तक उसके हाथों में मिट्टी, पसीना और थकान का बोझ नहीं आएगा, तब तक उसे मेहनत की असली कीमत समझ में ही नहीं आएगी। याद रख, बेटा अगर बिगड़ जाए तो बाप को सख्ती करनी ही पड़ती है। ठीक कह रहा है तू भाई, अब मैं और ढील नहीं दे सकता। दमरू को बस देखने दिखाने और बहाने बनाने की आदत पड़ चुकी है, लेकिन अब उसे असली जिंदगी का स्वाद चखाना ही होगा। कल से चाहे खेत का काम हो, लकड़ी काटना हो, मैं खुद उसे काम में बांध दूंगा। देखता हूं कब तक भागेगा ये आलसी लड़का। अब बात की सख्ती ही उसके लिए सबसे बड़ा सबक बनेगी। गांव के कुछ लोग अक्सर बरगद के नीचे बैठकर दमरू की ही चर्चा किया करते। अरे भाई, ये दमरू तो हद का आलसी निकला। किसान का बेटा होकर भी हल चलाना तो दूर, खेत में कदम रखते ही नींद आ जाती है। ऐसे लड़के से तो घर की रोटी भी हराम की लगेगी। बिल्कुल सही कह रहा है। सुना है परसों खेत गया था और आधे घंटे में पेड़ के नीचे खर्राटे भरने लगा। काम से ज्यादा तो बहाने गढ़ता है। ऐसा लड़का अगर शहर चला जाए तो भीख मांगने के अलावा कुछ कर ही नहीं पाएगा। लगता है भगवान ने उसे किसी खास काम से भेजा है, दिन रात सोने और बहाने बनाने के लिए। अगर सोने से पेट भरता तो ये गांव का सबसे बड़ा सेठ होता। अरे और क्या, लोग इसे अब दमरू नहीं, सपनों वाला किसान कहने लगे हैं। काम करने से इतनी चिढ़ कि देखता भी नहीं।
अरे भाई, अगर आलस का मेला लगे तो ये पहला इनाम जीत कर ही लौटेगा। गांव वाले डमरू की बुराई कर ही रहे थे कि तभी उसके बापू वहां आ पहुंचे। अरे ओ, क्यों रे? सुबह सुबह मेरे बेटे का नाम लेकर तमाशा लगा रखा है। हाँ, जानता हूं डमरू आलसी है, पर मजाक उड़ाने से कोई सुधरता नहीं। जिस दिन हालात उसे सबक सिखाएंगे, वो खुद ब खुद बदल जाएगा। अरे बापू, आप बुरा मत मानना, हम तो बस हंसी मजाक में कह रहे थे। गांव का बेटा है डमरू, सबका ध्यान उस पर रहता है। बापू, सच तो यही है कि लोग बातें करेंगे ही। खेत में जो लड़का सो जाए, दिन भर बहाने बनाए, उसकी चौपाल में चर्चा होना तय है। हम तो बस इतना चाहते हैं कि डमरू सुधर जाए, क्योंकि बेटा बिगड़ता है तो बदनामी सिर्फ घर की नहीं, पूरे गांव की होती है। देखो भाई, मैं मानता हूं मेरा डमरू आलसी है, काम से जी चुराता है, खेत का बोझ नहीं उठा पाता, ये भी सच है। पर बार बार चौपाल में उसका नाम लेकर तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। बेटा मेरा है तो जिम्मेदारी भी मेरी है। उसकी गलती का बोझ तुम लोग क्यों गिनाते फिरते हो? जिस दिन हालात उसके सामने खड़े होंगे और पेट की भूख उसे चैन से सोने नहीं देगी, उसी दिन उसे समझ आ जाएगा कि रोटी का दाम क्या होता है। तब तक तुम लोग हंसी मजाक करना चाहो तो करो, पर याद रखना, मैं बाप हूं, अपने बेटे को संभालना मुझे आता है। दूर से ये सब बातें डमरू सुन रहा था और ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो उसे गहरा अफसोस हो रहा हो। बापू, आज फिर चौपाल पर मेरा ही मजाक उड़ रहा था। सब मुझे आलसी निकम्मा गांव का बोझ कह रहे थे। कभी सोचा है ये बातें मेरे कानों तक भी पहुंचती हैं? मैं कोई पुतला नहीं कि सब मुझे लेकर हंसें। तो क्या झूठ बोल रहे थे लोग? डमरू सच से भागेगा तो मजाक ही बनेगा। तेरी नींद और बहाने ही तो तेरी पहचान बन गए हैं। गांव वाले वही कह रहे हैं जो तू उन्हें दिखाता है। तो आप भी यही मानते हो ना बापू कि मैं सिर्फ आलसी हूं, काम के लायक कुछ नहीं? नहीं बेटा, मैं ये मानता हूं कि तुझ में बदलने की ताकत है, पर जब तक तू खुद मेहनत नहीं करेगा, लोगों के ताने तुझे यूं ही चुभते रहेंगे। अब फैसला तुझे ही करना है, तमाशा बनना है या मिसाल। बापू, आज से मैं बदलूंगा। अब मैं काम से भागूंगा नहीं, बल्कि खुद काम करना शुरू करूंगा। लेकिन खेत में नहीं, मैं दादा की वही जमीन संभालूंगा जहां फलदार पेड़ लगे हैं। डमरू, तेरे दादा से मेरी अनबन हो गई थी बहुत पहले। तब से उस जमीन की तरफ मैंने कभी कदम नहीं रखा। वो बाग यूं ही वीरान पड़ा रहा, जैसे हमारे रिश्तों की दरार का गवाह हो। अगर तू सच में वहां से काम शुरू करना चाहता है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं, बल्कि मुझे खुशी होगी। अरे वाह, इतने सालों से वीरान पड़ा समझ रहा था, पर ये तो फल फूल से लदा हुआ है। देखो तो, हर डाल फल से झुकी पड़ी है। दादा ने सच में बड़ी नेमत छोड़ी, और मैं अब तक यूं ही सोता और बहाने बनाता रहा। अगर इन पेड़ों की सही देखभाल की जाए तो ये बाग न सिर्फ मेरा, बल्कि पूरे घर का सहारा बन सकता है। डमरू की आंखों में पहली बार उम्मीद की किरण जगी थी। सेबों से लदा वो बाग जैसे उसकी नई जिंदगी का दरवाजा खोल रहा हो। पर क्या सचमुच ये शुरुआत उसके लिए नई राह बनेगी? ये जानने के लिए इंतजार कीजिए पार्ट 2 में।